अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने ये GRE हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी वर्ड्स की लिस्ट शुरू की हुई है। तो हमने पहला पार्ट कर लिया है इसका, तो आज हम इसमें दूसरा पार्ट देख रहे हैं कि दूसरे पार्ट में कौन कौन से वर्ड आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट कहते हैं कार फरमा को, रहम दिल को, डूइंग गुड को, जो अच्छा कर रहा हो उसे कहते हैं बेनिफिसेंट। बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब होता है कुलिया या मदद। बम्बेस्टिक, बम्बेस्टिक का मतलब होता है इबारत आराई के मुतल्लिक या बमबारी, मतलब ऐसे अल्फाज जिसमें कोई तमीज ना हो, मतलब गाली गलौज वाले अल्फाज को बम्बेस्टिक वर्ड्स कहते हैं। अब आ गया बुरिश, बुरिश का मतलब होता है बेवकूफ। बर्जन, बर्जन का मतलब होता है गुंचा, किसी चीज का, जैसे दरख्त का देख लें कोई गुंजा, या कोई छोटा सा बच्चा जो होता है जो अपने घोंसले से निकल रहा होता है, वो गुंजा वगैरह या ग्रो कर रहा होता है, तो उसको भी कहते हैं बर्जन है ये। बर्निश, बर्निश कहते हैं उजला करना, किसी चीज को चमकाना। बटरेस, बटरेस कहते हैं जकड़ने को, मदद करने को, सहारा देने को। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस कहते हैं मौजी को। और यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फिक्कल, इसका मतलब है चुस्त। इसी कैप्रिशियस के मीनिंग में बताया गया है, एक अनप्रिडिक्टेबल है और दूसरा फिक्कल है। फिक्कल का मतलब चुस्त होता है और कैप्रिशियस का मतलब होता है मौजी, अपनी मौज में रहने वाला। नेक्स्ट हमारे पास है कैस्टिगेशन। कैस्टिगेशन होता है तनबिया, तनकीद करना, किसी चीज किसी को सजा देना, कैस्टिगेशन। कैटालिस्ट होता है अमल अंगेज। कास्टिक, कास्टिक कोई ऐसी चीज जलाने वाली चीज होती है, कास्टिक। आगे है चिकैनरी, चिकैनरी होता है टाल मटोल। कागोलेट, कागोलेट होता है जमना। कोडा, CODA, कोडा, इसका मतलब होता है एक सोती हरकत का इख्तितामी हिस्सा, एक सूती हरकत का इख्तितामी हिस्सा, मतलब कोई सोत, सोत कहते हैं आवाज को, या कोई सिंगिंग या कोई गाना, उसका जो आखिरी हिस्सा होगा तो उसको हम कहेंगे कोडा। अब नेक्स्ट हमारे पास कोजेंट, कोजेंट कहते हैं मजबूत को, कवि को। नेक्स्ट हमारे पास है कमेंसुरेट, कमेंसुरेट कहते हैं हम आहंग को, मवाफिक को। कंपेंडियम, कंपेंडियम कहते हैं खुलासे को, ब्रीफ को, खुलासे को, कंपेंडियम। कंप्लेजेंट, कंप्लेजेंट कहते हैं आसूदा खातिर को। कंप्लिएंट, कंप्लिएंट कहते हैं हुक्म की तामील करने वाला। कंसिलिएटरी, कंसिलिएटरी कहते हैं मुफाहमत करने वाला। कंडोन, कंडोन कहते हैं माफ करना। कन्फाउंड, कन्फाउंड होता है उलझाना। कैनोइजियर, कैनोइजियर ये कहते हैं माहिर को। कंटेंशन, कंटेंशन ये कहते हैं तनाजे को। कंटेंशियस, कंटेंशियस ये कहते हैं मुतनाजे को, झगड़े को। कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट ये कहते हैं पछतावे को। कुनंड्रम, कुनंड्रम इसका मतलब होता है मुहिम्मा, एक ऐसी गुत्थी जो सुलझाई न जा सके, मुहिम्मा। और यहाँ पर इसी के मीनिंग में एक लफ्ज बताया गया है रिडल, रिडल कहते हैं पहेली को, जैसे आप लोग बचपन में सुनते होंगे पहेली बूझना, तो ये वही रिडल है जिसका मतलब है पहेली। कवरेज, कवरेज का मतलब होता है जमा। कॉन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड इसका मतलब होता है पेचीदा। अब हमारे पास है क्रेवन, क्रेवन के बच्चे दो मतलब होते हैं, एक पस्त हिम्मत भी होता है इसका और दूसरा इसका तड़प भी होता है, क्रेवन। तो इसके आगे मीनिंग में दिया गया है कोवर्डली, जिसका मतलब है बुज़दिली, तो यहाँ पर हम इसको लेंगे पस्त हिम्मत और बुज़दिली। नेक्स्ट हमारे पास है डांट, DAUNT, डांट, डांट का मतलब है खौफनाक। डेकोरम, डेकोरम कहते हैं सजावट को। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कहते हैं गफलत करने को। डेफरेंस,
डेफरेंस कहते हैं कदर, एहतराम। डिलाइनेट, डिलाइनेट कहते हैं नक्शा खींचना। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट कहते हैं सियाह करना। डिराइड, डिराइड कहते हैं तंज को। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कहते हैं मश्तक, किसी चीज से निकला हुआ। डेसिकेट, डेसिकेट कहते हैं खुश्क को। डिसल्ट्री, डिसल्ट्री कहते हैं गैर जरूरी को। डेटरेंट, डेटरेंट, डेटरेंट कहते हैं इबरत को। और यहाँ पर एक लफ्ज आया है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का लफ्जी मतलब होता है रुकावट। डायट्राइब, डायट्राइब का मतलब होता है किसी चीज की बुराइयों का इजहार करना। डायट्राइब मतलब बुराइयों का इजहार करना, बुराइयों के बारे में बताना, वहां पर आता है डायट्राइब। डाइकोटोमी, डाइकोटोमी इसका मतलब होता है इख्तलाफ। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिफिडेंस, डिफिडेंस जिसका मतलब होता है शर्मिलापन। इसका जो आगे मीनिंग है वो है शाइनेस, और शाइनेस का मतलब भी शर्म होता है। डिफिडेंस शर्मिलापन, शाइनेस शर्म। अगर देख लें कोई आपको कहता है कि यू आर अ शाइनेस बॉय, आप एक शर्मीले लड़के हो। शाइनेस बॉय शर्मीला लड़का। डिफ्यूज, डिफ्यूज कहते हैं नशर करने को। तो आई होप आपको मेरी ये काविश अच्छी लग रही होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बाकी के हम इसके देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तकरीबन 2 और वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बाकी क्या क्या करना है हमने इसमें। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।